हर चीज को बेचना, हर चीज को प्राइवेटाइज करके अपने कॉरपोरेट दोस्तों के हवाले करना, एयरपोर्ट को बेच दो, रेलवे को बेच दो, बंदरगाहों को बेच दो। अब बचा कुचा किसानी बची थी, किसानों की, उनकी आमदनी को भी बेचने का काम कॉरपोरेट्स के, मल्टीनेशनल्स के हवाले करने का काम इस बिल के माध्यम से सरकार कर रही है। जब हम चुनकर आते हैं तो बहुत सारे लोगों को वादे करते हैं। आज जब लोग हमसे पूछते हैं कि आपने हमें ये वादा किया था कि ये स्कूल की बिल्डिंग बनाएंगे, ये हॉस्पिटल बनाएंगे, ये सड़क बनाएंगे, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या हम उन्हें ये कहेंगे कि 2 साल के लिए सरकार ने हमसे ये कहा है कि सिर्फ जुमलेबाजी करते रहो, काम कुछ नहीं होने वाला है करके? जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने टैक्स का पैसा दिया उसको तो कम से कम वापस मिलना चाहिए लोगों को। और सांसद जो हैं वो सवाल भी नहीं पूछ सकते। अब कोई ग्रांट भी हम कोई सैंक्शन नहीं कर सकते, तो किस बात के लिए फिर हमें लोगों ने इतनी उम्मीदें लगाकर चुना? मैं ये एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि आपने समय 10 मिनट से घटा के 2 मिनट कर दिया है, तो मैं भी इसलिए सीधी सीधी बात करूंगा। क्योंकि ये बिल जो है अध्यक्ष महोदय, ये बिल पूरी तरीके से किसान विरोधी है, बिचौलिए और जमाखोरों को फायदा पहुंचाने वाला बिल है। इस सरकार की मंशा हमारी समझ में नहीं आ रही कि करना क्या चाहती है। हर चीज को बेचना, हर चीज को प्राइवेटाइज करके अपने कॉरपोरेट दोस्तों के हवाले करना, एयरपोर्ट को बेच दो, रेलवे को बेच दो, बंदरगाहों को बेच दो। अब बचा कुचा किसानी बची थी, किसानों की, उनकी आमदनी को भी बेचने का काम कॉरपोरेट्स के, मल्टीनेशनल्स के हवाले करने का काम इस बिल के माध्यम से सरकार कर रही है। अभी सत्ता पक्ष के एक साथी बोल रहे थे, चौधरी साहब, कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा इस अमेंडमेंट के माध्यम से। पता नहीं वो इन्वेस्टमेंट कहां आएगा। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि कॉरपोरेट मल्टीनेशनल्स आएंगे, वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। प्राइवेट शुगर फैक्ट्रीज हैं, किसान अपना अनुबंध करता है उनके साथ कि हम गन्ना एक्स शुगर फैक्ट्री को देंगे, लेकिन आज क्या स्थिति है? 1-1 साल का पेमेंट गन्ना किसानों का प्राइवेट चीनी मिल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे स्वयं के लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर, बड़ी शुगर फैक्ट्री है, सिंभावली शुगर फैक्ट्री। एक फैक्ट्री पर 380 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है। और जब मैंने अभी पिछले हफ्ते उस शुगर फैक्ट्री के लोगों को कहा कि भी क्यों नहीं भुगतान हो रहा, तो ये सरकार इतनी सीरियस है किसानों के लिए कि वहां के जिलाधिकारी और स्टेट गवर्नमेंट के लिखने के बावजूद जो एक्सपोर्ट सब्सिडी की जो रकम मिलती है पिछले 3 साल से वो भी नहीं दी है। तो किसान तो क्या आत्मनिर्भर होगा? आपदा में अवसर ये तलाश रहे हैं कि किस तरीके से इस आपदा के माध्यम से जो है, जो पिछले 70 साल में इस देश में चीजें बनाई थी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाए थे, उनको किस तरीके से बेचा जाए। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को इस बिल पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि ये बिल जो आ रहा है ये जमाखोरों को लाइसेंस देने वाला बिल है। हम जानते हैं कि आपने की नियत है उन्हीं जमाखोरों को फायदा पहुंचाने की। अभी सरकार ने वादा किया है कि किसानों की आमदनी 2 गुना होगी। किसानों की आमदनी कौन सी 2 गुना हो रही है? किसानों को अध्यक्ष महोदय यूरिया तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस बिल का भी वही हशर होगा जिस तरीके से नोटबंदी को यह ऐलान किया गया था कि इसका फायदा काला धन समाप्त करने के लिए किया जाएगा, लेकिन सैकड़ों लोगों की जान लाइनों में लग करके चलेगी। मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुनः यह आग्रह है, अपील है कि ऐसे किसान विरोधी बिल को सरकार पुनर्विचार करे, उस पर जो है दोबारा गौर करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ने जब ये फैसला लिया कि 30%
सैलरीज काट दी जाएगी। अगर उससे पहले एक पत्र सभी सांसदों को अगर भेजा जाता और उनसे पूछा जाता कि कितनी सैलरी काटना है कि पैंडेमिक का पीरियड है और आपको भी कंट्रीब्यूट करना है, मैं यकीन के साथ कहता हूं चाहे वो विरोधी पक्ष हो या सत्ताधारी पक्ष हो, सभी कहते कि हमारा 50% ले लीजिएगा या 100% ले लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त के हालात वैसे ही थे। क्योंकि ये मेरा सैलरी है, मैं कैसे खर्च करना, किसको देना, ये मेरे हाथ में है। लेकिन MP लैड फंड के बारे में जो सभी सदस्यों ने ये बताया है कि लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, ये लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। हम यही सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि 2 साल आखिर हम करेंगे क्या? जब हम चुनकर आते हैं तो बहुत सारे लोगों को वादे करते हैं। आज जब लोग हमसे पूछते हैं कि आपने हमें ये वादा किया था कि ये स्कूल की बिल्डिंग बनाएंगे, ये हॉस्पिटल बनाएंगे, ये सड़क बनाएंगे, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या हम उन्हें ये कहेंगे कि 2 साल के लिए सरकार ने हमसे ये कहा है कि सिर्फ जुमलेबाजी करते रहो, काम कुछ नहीं होने वाला है करके? हम ये सदन से ये मांग करना चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर, जिस तरह से दूसरे सदस्यों ने ये कहा है कि हमारी सैलरी का जितना हिस्सा आप लेना चाहते हैं आप ले लीजिएगा, लेकिन MP लैड फंड जो है ये एरिया डेवलपमेंट का फंड है और ये हमारे एरिया के अंदर खर्च करने का ये अधिकार हमें मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। यही आपसे गुहार लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। मैं 1-2 पॉइंट मेरे हैं, अगर मंत्री जी ध्यान से सुन रहे हैं, सभी के पॉइंट्स लिख रहे हैं। मैं चाहता हूं चाहे 30% की जगह हमारी सैलरी 60%, 70% काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक का पैसा जो MP लैड्स है वो पब्लिक की मनी है, वो पब्लिक का पैसा रोकने का कोई उचित कारण नहीं बनता। जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले कुछ वक्ताओं ने कहा है, हम माइक्रो लेवल पर आप हमें गाइडलाइन जारी कर सकते हैं कि इसके लिए पैसा दो, और कुछ गाइडलाइंस आए MP लैड्स के लिए, लेकिन जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने टैक्स का पैसा दिया उसको तो कम से कम वापस मिलना चाहिए लोगों को। और सांसद जो हैं वो सवाल भी नहीं पूछ सकते, अब किसको कोई ग्रांट भी हम कोई सैंक्शन नहीं कर सकते, तो किस बात के लिए फिर हमें लोगों ने इतनी उम्मीदें लगाकर चुना? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही हमारे भत्ते या हमें मिलने वाली सहूलतों को कम कर दो, काट दो, खत्म कर दो, लेकिन जो 2.5 करोड़ जो हर 6 महीने बाद 5 करोड़ जो बल्कि मैं तो चाहता था 25 करोड़ किया जाता उसको, जो अभी 5 करोड़ है 1 साल का, तो मैं इस बिल की सपोर्ट करता हूं। लेकिन साथ साथ में ये भी मैं हाउस का सेंस भी यही है कि MP लैड्स जारी होना चाहिए ताकि हम लोगों का जो पैसा है लोगों पर ही लगा सके। सर थैंक यू, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।